उत्तर प्रदेश की सीतापुर निवासी स्वामी शिव तीर्थ जी महाराज, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के नियमित दर्शन करते हैं, ने एक वीडियो जारी का उद्घाटन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। स्वामी शिव तीर्थ जी महाराज ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग में घोड़े और खच्चर वालों की मनमानी चरम पर है। घोड़े खच्चर चलाने वाले यात्रियों को धक्का देकर निकल जाते हैं, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। उन्होंने खुद यात्रा के दौरान ये अनुभव किया है। महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चर के लिए अलग अलग रास्तों की व्यवस्था की जाए, जिससे हादसों से बचा जा सके। स्वामी शिव तीर्थ ने महंगाई का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में एक पानी की बोतल 100 रुपये और एक पराठा 80 रुपये में और एक बेस्वाद चाय 30 रुपये में मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दर्शन के लिए श्रद्धालु 15 से 20 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन ना तो बैठने की सुविधा है, ना शौचालय की, ना पीने के पानी की। बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को भी कोई राहत नहीं दी जाती है। स्वामी शिव तीर्थ जी महाराज ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर VIP दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे सामान्य भक्तों में भी भारी रोष है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि या तो इस मंदिर को सरकार अपने नियंत्रण में ले या फिर इसे जूना अखाड़ा या किसी संत समाज को सौंप दिया जाए, ताकि व्यवस्थाएं सुधारी जा सके। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ मंदिर परिसर में अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जिसे भक्त सहन नहीं कर पा रहे हैं। मार्ग में घंटों से खड़े श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। स्वामी शिव तीर्थ जी महाराज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस अव्यवस्था पर तुरंत संज्ञान लें और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाएं। संवाददाता टाइम्स ऑफ सरिता आचार्य स्वामी शिव तीर्थ जी केदारधाम की आंखों देखी घटना। केदारनाथ की यात्रा करने वाले पैदल यात्रियों की कोई भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं है। जैसे कि गौरीकुंड से स्नान करने के पश्चात जो भी यात्री पद यात्रा करते हैं, उनको मार्ग में घोड़े और खच्चर वाले बहुत ही परेशान करते हैं। घोड़े वाले कब कितने समय पैदल वाले यात्री को मार के निकल जाएं। मैंने यात्रा करते हुए इस चीज़ का अनुभव किया। कई यात्री घायल हो गए, जिनके हाथ पैरों में चोट आ गई। घोड़े वाले धक्के मार करके निकल जाते हैं। दूसरी बात, मैं उत्तरांचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि पैदल मार्ग का अलग चयन किया जाए और घोड़े के आने जाने का मार्ग अलग चयन किया जाए। नंबर 2, वहाँ पहुँचने के बाद में हमने ये देखा महंगाई चरम सीमा में है। पानी की बोतल जिसकी कीमत 100 रुपये है, एक पराठा जिसकी कीमत 80 रुपये है, एक चाय 30 रुपये है जिसका कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और बाहर से आए हुए यात्रियों से मनमानी शुल्क ली जाती है। लाइन में लगे हुए यात्री 15-15 घंटे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ना बैठने की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना टॉयलेट जाने की सुविधा है। और VIP और VVIP वहाँ पे बाबा केदार धाम में पंडों का और पंडितों का आधिपत्य है। VIP और VVIP मार्ग से जाने वाले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती है। जनरल लाइन 15-15, 20-20 घंटे आदमी चलकर जो गया है लाइन में लगा हुआ है। ना उसको पानी की सुविधा दी जाती है, ना उसे टॉयलेट जाने की सुविधा है, ना तो उसे चाय और नाश्ता, ना बैठने की सुविधा है, जिसमें बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो चलने और बैठने में असमर्थ हैं। सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं है। मन माने वहाँ पैसे वसूले जाते हैं। 5,000 रुपये, 11,000 रुपये, 2,500 रुपये शुल्क लेकर के और उनको VVIP मार्ग से दर्शन कराया जाता है। ये ऐसी खराब और घटिया सोच के वहाँ पर रहने वाले पंडा और पुरोहितों के द्वारा जो घृणित कार्य होता है, जिससे मैंने देखा कि वहाँ की जनता में, वहाँ के भक्तों में काफ़ी रोष रहा। और मैं सरकार से निवेदन जरूर करूँगा, या तो इस मंदिर को इन पंडा और पंडितों से मुक्त करा करके सरकार अपने कब्जे में ले, या तो पुनः इस जूना अखाड़े को समर्पित किया जाए, संतों के सानिध्य में इस मंदिर को दिया जाए। जो कि ये अव्यवस्थाएँ हैं, ये त्वरित व्यवस्थाएँ समुचित रूप से चालू की जाए। वहाँ मनमानी शुल्क वसूली जाती है
और पूजा करने वालों की भी वीआईपी लाइन लगती है, जिसमें वर्जिनल रसीद कटती है। अगर वो ना दिया जाए तो मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं के संग वो अभद्र व्यवहार व शिष्टाचार किया जाता है, जिसको सभी भक्त सहन नहीं कर सकते हैं। भक्तों के अंदर काफ़ी रोष है और मार्ग में लगे हुए 15-15 घंटे जो बाहर से आए यात्री उत्तरांचल सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए, जैसा कि हमने अपनी आंखों से देखा। और इस घृणित और निम्न श्रेणी के विचार वालों से इस मंदिर को त्वरित मुक्त कराया जाए। मैं ऐसा विश्वास रखते हुए माननीय धामी सिंह पुष्कर सिंह धामी से विनम्र निवेदन करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए इस बात को ये दृश्य माँ गंगोत्री धाम का है, जो बड़ा अद्भुत और आनंदमय है। यहाँ का तापमान बहुत ही 0 डिग्री से भी माइनस है। 2 लाख यात्रियों ने अब तक यहाँ पर आकर के माँ गंगा के दिव्य दर्शन किए हैं। आप कहाँ से आई हैं? अब तो क्या से आया है। आपके संग में और भी संगत आई होगी। हाँ। आप लोग गंगोत्री आई हैं, यहाँ कैसा लगा आपको? बड़ा लगा। अच्छा, कितने दिन से यात्रा कर रही हैं? आज 7 हो गया। अच्छा अच्छा, आप कितने लोग आए हैं साथ में? बस 8। यहाँ पर आपको आने में, रहने में या खाने पीने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? हम तो आए नागपुर से। कितने लोग हैं? हम तो 30 लोग हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ की यात्रा में आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा साहब। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं हुई? माँ गंगा के चरणों में अच्छा लगा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, यहाँ महालक्ष्मी मंदिर से छोड़ दिया था, महालक्ष्मी के छोड़ दिया था। भगीरथ जी ने यहाँ पे 5500 वर्ष तक तपस्या की है। फिर जाके यहाँ पे गंगा जी आई थी सगर के 10,000 पुत्रों का जो हुआ था उनके उद्धार के लिए। इसीलिए यहाँ पे आज तक भी पितरों का तर्पण श्राद्ध सब यही होता है। बता दें कि ये पूरी भगीरथ तपस्थली है, जहाँ पे हम अभी हैं ये सब पूरी भगीरथ तपस्थली है। किसी के पास महालक्ष्मी मंदिर में छोड़ दिया था। आपका शुभ नाम क्या है? रेनू साहब कहाँ से आई हैं? यूपी से। अच्छा, यूपी कौन से ज़िले से? लखनऊ। अच्छा अच्छा, यात्रा कर रही हैं? कब से आई हैं यहाँ पर? हम आए हैं करीब 3-4 दिन पहले। चारों धाम की यात्रा कर रही जी हैं? जी 4 धाम। इस यात्रा में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं हुई? क्या? कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, बहुत अच्छी है। माता रानी सब बहुत अच्छा करा रही हैं। ये माँ गंगा का मुख्य गर्भगृह है। और केदारनाथ की अपेक्षा माँ गंगोत्री में दिव्य और समुचित व्यवस्था है। यहाँ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था फ्री है। हमारा नाम शुभ सिंह मोवाल है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से मुखवा। यहाँ के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ जी। बोलिए। किस चीज़ में देनी है आपको? किस चीज़ के बारे में? यहाँ के रहने सहने के बारे में, यात्रियों के बारे में, या पूजा पाठ के बारे में जो पुरोहित लोग करते हैं? कोई यहाँ के जो पंडित रहते हैं वो 6 महीने यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। 6 महीने नीचे चले जाते हैं। यहाँ भोजनालय की व्यवस्था?
नीचे ही लंगर पे होती है। फ्री होता है या शुल्क होता है? फ्री होता है सब अच्छा लोगों जी। को। हाँ जी, सभी के लिए है या आप लोगों के लिए है, संत महात्माओं के लिए भी है? सबके लिए है महाराज। अच्छा अच्छा। हाँ जी। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? महंत रामेश्वरपुरी। आप केदार धाम में कब से रह रहे हैं? करीब 25 साल से। इसके बारे में आप कुछ मुझे अवगत कराने की कृपा करेंगे? हाँ, इसमें क्या है कि केदारनाथ धाम आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने जब बनवाया तो नागाओं को दिया। नागाओं के बाद पंडों ने कब्जा कर लिया। काफ़ी बढ़िया बढ़िया साधु को काट के फेंक भी दिया और आज भी पंडों के सामने किसी का चलता नहीं है और यहाँ तक कि सरकार भी इन्हीं की मददगार है। जैसे महाराज जी, यहाँ पर जो पब्लिक आई हुई है तो पब्लिक के बारे में क्या विचार है आपका? कहेंगे ये जो जनता लगी हुई है, कल से जो लाइन में लगे हैं और वीवीआईपी दर्शन हो रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये लोग लेकर के पैसा हाँ, दर्शन तब कराते कराएं, इसके हैं। बारे में आपका क्या विचार है? इसमें जो है निष्पक्ष जो है पंडों से आज़ाद कराया जाए मंदिर को और जो भी भक्त को दर्शन करना है लाइन में लग के करें, क्योंकि एक आदमी से 5,000 रुपया लिया जा रहा है, उसके बाद भी उसका दर्शन नहीं होगा। रोते बिलखते हुए जा रहे हैं और घोड़ा खच्चरों से रास्ता को मुक्त करा के 2 रास्ता बनवाया जाए। वैसे महाराज जी, यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, क्या विचार है इसके? 250 रुपया में सारा खाना खिलाते हैं होटल वाले, चाहे आप खाओ या ना खाओ 250 रुपया ले लेंगे, नहीं देने पे मारते भी हैं। यहाँ की जो सरकार है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का सरकार भ्रष्ट है, यहाँ का प्रशासन भ्रष्ट है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी भ्रष्ट है, वो इनके हैं, वो जनता जनार्दन के नहीं हैं। उनको धन्यवाद। सब कुछ पता है। 5 लोग मर गए, उन्होंने कोई कार्रवाई किया? 24 तारीख को यहाँ भगत अनस के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, नेटवर्क बंद कर दिया गया। ये मुख्यमंत्री का ही तो देन है। ये सूचना देने के बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी मैं आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। आप लोग पैदल चल कर के आए हैं? बिल्कुल चल के आया हूँ। जैसे कि आप लोग मार्ग में चल कर के आए हैं तो आपका क्या विचार रहा? जैसे जलपान नाश्ता या पब्लिक या घोड़े या मार्ग कैसा लगा आपको? रास्ता बहुत ही गंदा था, खच्चर और घोड़ों ने चलना मुश्किल कर दिया था और जो दुकानें थी वहाँ पर खाना बहुत ही महंगा था और काफ़ी लंबा रास्ता था, परेशानी काफ़ी थी। आपको दर्शन हुए नहीं हुए अभी? नहीं, अभी तक नहीं हुए। लाइन में कब से लगे हुए हैं? सुबह से ही लगे पड़े हैं। यहाँ के बारे में आपका क्या विचार है? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस पर विचार करना जरूरी है, रास्ता और इस सब। धन चले थे? हम लोग वहाँ से निकले थे, 20 तारीख को निकले थे कोलकाता। यहाँ पैदल आए हो या? नहीं, हम लोग पैदल आए हैं। पैदल आए। आपको मार्ग में कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं हुई, सुविधा तो कुछ नहीं हुई। जैसे कि मार्ग में घोड़े खच्चर वालों की हाँ, वजह से घोड़े आप खच्चर वाला का थोड़ा प्रॉब्लम है और और- रोड थोड़ा कंजेस्टेड है ना, इसके लिए थोड़ा चलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा आप अकेले आए हैं, विद है। फैमिली आए हैं? मेरा वाइफ आया और मेरा यहाँ भाई साहब। दर्शन आपके मंदिर में हुए या नहीं हुए? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। 8 से 9 बजे के अंदर टोकन मिला है दर्शन के लिए। जी हाँ। तो यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की जो सुचारू रूप से चल रही हैं, आप उससे पूर्णतः सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, पहले तो सुबह नीचे बहुत प्रॉब्लम हुआ जब वो गाड़ी के लिए गौरी कुंड तक आने के लिए सोनप्रयाग को वहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा था, वो वहाँ पे कोई लाइन वगैरह भी नहीं था। यहाँ की सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं या खाने पीने की है, उससे आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? तो ठीक है, मेडिकल भी ठीक है, लेकिन और थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। बराबर।